तो शुरू करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग के साथ। और सुपरवाइज लर्निंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो। फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे अनसुपरवाइज की, फिर क्लस्टरिंग का कंसेप्ट क्या होता है और डन इंडेक्स क्या है। ये दो चीज़ें ध्यान से कर लें क्योंकि ये आगे एल्गोरिदम्स पे काम आएगी हमारे। मूव करते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन जो है हमारी अनसुपरवाइज की, वो ये कहती है कि डेटा इज नॉट लेबल्ड। डेटा इज नॉट लेबल्ड। लेबल्ड का मतलब आप जानते ही होंगे, जैसे कि डिसीज क्लासिफिकेशन का टास्क रहता है, उसमें कोई डेटा होता है, फिर क्लासिफिकेशन होती है 101। 1 है तो डिसीज है, 0 है तो नहीं है। ये लेबलिंग हुई। कुछ डेटा के बेस पे हमने लेबल कर दिया और उसके बाद मॉडल आपने ट्रेन कर दिया इस पे। ट्रेन करने के बाद नया डेटा आया और आप उसमें 1 या 0 प्रेडिक्ट कर देंगे। लेकिन अनसुपरवाइज में ऐसा केस नहीं होता, आपके पास कुछ लेबल्स नहीं होते। तो सबसे पहले तो मैं एक अच्छा सा एग्जांपल लूंगा जो कि थोड़ा सा आपको चीज़ें सिमिलर लगेंगी। मूवीज़ का मैंने ले लिया। अब आपने एक्स, वाई और जेड मूवी देखी, या फिर वाई, जेड और डब्ल्यू मूवी देखी, ठीक है। उसके बाद वी, वाई और जेड मूवी देखी। तो ऐसे करके आपने कुछ मूवीज़ देखी। कुछ पर्सन है, पर्सन 1, 2, 3। अब हमें इन्हें रिकमेंड करनी है नेक्स्ट मूवी। तो आपने देखा जो वाई और जेड मूवीज देख रहे हैं वो यूजुअली वी, एक्स और डब्ल्यू मूवीज भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर्सन एक्स देख चुका है, तो यहाँ एक्स और डब्ल्यू रिकमेंड कर देंगे उसे। और आगे क्या करेंगे, यहाँ डब्ल्यू देख चुका है तो यहाँ पे उसे वी और एक्स रिकमेंड कर देंगे। और यहाँ पे वी देख चुका है तो यहाँ पे हम उसे एक्स और डब्ल्यू रिकमेंड कर देंगे। ऐसे करके हम रिकमेंडेशन करते हैं। ये अनसुपरवाइज का हमारा एक टास्क हुआ। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया कि बिना लेबलिंग के आप कैसे मशीन लर्निंग का यूज़ करेंगे। और वो रिकमेंडेशन में, और ये बड़े बड़े सुपरमार्केट्स जो होते हैं वहाँ पे ऐसा होता है कि भाई बंदा 2-3 चीज़ें खरीद रहा है तो चौथी चीज़ वो क्या खरीदेगा। और उन चीज़ों को मार्केट में क्या होता है, साथ साथ रख दिया जाता है कि भाई चिप्स के पैकेट खरीद रहा है तो कोल्ड ड्रिंक का शेल्फ हमने वहीं बराबर में लगा दिया कि चिप्स खरीद रहा है तो कोल्ड ड्रिंक भी पिएगा, जंक फूड ही खाता है वो, ठीक है ना। उसे दूर ना जाना पड़े। अगर आपने दूर लगा दिया तो बंदा वहां तक जाएगा नहीं, छोड़े सोचेगा कि चलो बाद में ले लेंगे, नुकसान हो जाएगा सुपरमार्केट का। तो ये रिकमेंडेशन ऐसे काम आती है। और आपने गलत रिकमेंडेशन कर दी, रैंडम कर दी, तो आप बंदा टिकेगा ही नहीं नेटफ्लिक्स पे, कहेगा यार मुझे अच्छी मूवी दिख ही नहीं रही है। और उसके इंटरेस्ट की आप उसे दिखाएंगे तो जरूर देखेगा, वो कंटिन्यूस देखता रहेगा। तो ये केस हुआ नॉन लेबलिंग में मशीन लर्निंग का, और इसे कहते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। लेकिन ये चीजें होती कैसे, वो होती हैं क्लस्टरिंग के थ्रू। जो ये हमारा रिकमेंडेशन वगैरह है, ये किस तरीके से होता है। आप क्या करते हैं, आपके पास कुछ डेटा होगा, मान लीजिए एज है और चीजें उसने क्या क्या पहले खरीदी हैं, वो डेटा है। उस हिसाब से आपने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। आपने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए यहाँ पे कि अच्छा अच्छा ये एज है और ये चीजें खरीदी है, उस हिसाब से पॉइंट्स प्लॉट हो रखे हैं। आपने क्या करा कि क्लस्टरिंग कर दी। क्लस्टरिंग यानी कि भागों में बांट दिया कि ओके ये लोग ये चीजें देख रहे हैं, ये एक क्लस्टर को बिलोंग कर रहे हैं और ये दूसरे क्लस्टर को बिलोंग कर रहे हैं। और जैसे जैसे नया पॉइंट आएगा, मान लीजिए कोई पॉइंट आता है यहाँ पे, इस जगह पॉइंट आया, तो आपने कहा यार इसने एक्स, वाई और जेड मूवी देखी है, अब इसे वी रिकमेंड कर दो क्योंकि इस क्लस्टर को बिलोंग कर रहा है। वो डेटा आपके पास स्टोर्ड है। आपने कहा ठीक है ये एक इस क्लस्टर का है, इस क्लस्टर में ये मूवी अगर देख रखी है तो जो बची हुई है वो रिकमेंड कर दो। यानी कि आप ए या बी मूवी की जगह आपने क्या करा, उसे सिर्फ वी रिकमेंड करी, वी और डब्ल्यू, क्योंकि ए या बी रिकमेंड कर देंगे तो नहीं देखेगा। और वही पॉइंट अगर इस जगह आता है तो आप उसे ए या बी मूवी रिकमेंड करेंगे। तो ये हुआ हमारा क्लस्टरिंग कि आपने भागों में बांट दिया। ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, बहुत डिटेल में हम इसमें जाएंगे कैसे क्लस्टर बनते हैं, उसके बिहाइंड मैथमेटिक्स क्या है, कोड कैसे लिखा जाएगा, वो सब आगे डिस्कस करेंगे। ये एक बेसिक आइडिया दिया है मैंने आपको क्लस्टरिंग का। और क्लस्टरिंग को मेजर करने का कि क्लस्टर अच्छा बनाए या बुरा बनाए, उसके लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है
जिसकी मैं अभी बात करूंगा, और बाद में इस बारे में बात करेंगे कि क्लस्टर कैसे बनते हैं, क्योंकि क्लस्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है आपको पता चल जाना चाहिए कि क्लस्टर अच्छे और बुरे कौन से क्लस्टर होते हैं, फिर अच्छे और बुरे में से आप बुरे से अच्छे क्लस्टर पे कैसे मूव करें। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा और बुरा क्लस्टर क्या होता है। तो एक्सक्यूज मी, तो उसी के लिए हमारे पास है डन इंडेक्स। अब ये डन इंडेक्स जो है आपका, ये बताता है क्लस्टर अच्छा है या बुरा है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं डन इंडेक्स का, मिनिमम ऑफ इंटर क्लस्टर डिस्टेंस i, j। पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं, उसके बाद समझा दूंगा ये क्या क्या चीजें, i, j। ठीक है, अब हमारे पास ये रहा। मैंने कहा ये क्लस्टर मैंने ड्रॉ कर दिए, C1 C2 C3। अब स्मॉल d जो है यहाँ पे, ये है हमारा इंटर क्लस्टर डिस्टेंस, इंटर क्लस्टर डिस्टेंस, और कैपिटल D जो है हमारे यहाँ पे इंट्रा क्लस्टर है। ये सब नोट कर लीजिए ताकि आगे आप जब रिवाइज करें तो आपको दिक्कत ना हो। अब ये इंटर क्लस्टर इंट्रा क्लस्टर क्या होता है, ये यहाँ पे जो कैपिटल D है, अब इसमें हमारा गोल क्या रहेगा, इसमें हमारा गोल ये रहेगा कि मैं डन इंडेक्स को यहाँ DI लिख रहा हूं, मैक्सिमम ऑफ farthest 2 points within a cluster। अब ये चीज हमारी क्या बता रही है, ये बता रही है कि मैंने क्लस्टर लिया, उसके विदिन जो 2 फार्देस्ट पॉइंट है उनका डिस्टेंस, और मैक्सिमम फाइंड करना है। जैसे डिस्टेंस तो यहां और यहां भी है, लेकिन मैक्सिमम आपको दिख रहा है कि वो ये वाला है। इससे आपको ये पता चल जाएगा, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एक बार, क्लस्टर कितना बड़ा है, क्लस्टर का साइज कितना ज्यादा है, एक क्लस्टर का अपने आप में साइज कितना ज्यादा है। और उसके बाद ये हमारा डी रहा, हमने उसका मैक्सिमम लिया है। ठीक है, मैक्सिमम से आपको पता चलेगा मैक्स हमारा एक क्लस्टर है वो कितना बड़ा है। और ये बात करते हैं इंट्रा क्लस्टर की, ये असल में कैपिटल डी है आपका इंट्रा क्लस्टर। अब बात करते हैं स्मॉल डी की। स्मॉल डी होता है, यहां पे हमारा जो गोल है मिनिमम ऑफ स्मॉल डी है, मिनिमम ऑफ फार्देस्ट 2 points between the cluster। यहां पे हमने नीचे लिया था मैक्सिमम, एक्सक्यूज मी, और ऊपर हमने लिया मिनिमम। मैक्सिमम इसलिए यहां पे लिया, मैक्सिमम से हमें यह पता चल रहा है कि एक क्लस्टर ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा है। और मिनिमम हमने क्यों लिया है, मिनिमम हमें यह बताएगा कि दो क्लस्टर के बीच में कितना डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस कितना है दो क्लस्टर के बीच में। अभी और डिटेल में बात करते हैं, अभी इसी लेक्चर में बात करेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस ही क्यों लिया है। सबसे पहले समझ लें, एक इंट्यूशन ले लें, आइडिया लेने की इसका मतलब क्या है। ये रहा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फार्देस्ट 2 पॉइंट। देख लीजिए फार्देस्ट 2 पॉइंट लिए मैंने और मिनिमम डिस्टेंस फिगर आउट कर लिया। ये काफी दूर है तो ये नहीं लिया, D1 मैंने नहीं लिया, D2 थोड़ा सा मुझे क्लोज लग रहा है, मिनिमम है और इन क्लस्टर में फार्देस्ट 2 पॉइंट है तो मैंने D2 ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास आ गया मिनिमम ऑफ फार्देस्ट 2 पॉइंट्स और मैक्सिमम ऑफ फार्देस्ट 2 पॉइंट विद इन अ क्लस्टर। अब ये डन इंडेक्स क्या बता रहा है आपको, डन इंडेक्स आपको ये बता रहा है कि विद इन क्लस्टर जो है वो बड़ा है, कितना बड़ा है, और क्लस्टर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है।
इन दोनों का हमने रेशियो ले लिया। और अच्छा क्लस्टर क्या होगा कि क्लस्टर छोटे हों और ज्यादा से ज्यादा दूर हो। क्योंकि मान लीजिए अगर क्लस्टर आपके बहुत क्लोज हुए और कोई थर्ड पॉइंट आया तो आप कैसे पता लगाएंगे कि किस क्लस्टर को बिलोंग कर रहा है। तो आपकी कोशिश रहेगी कि क्लस्टर कुछ इस तरीके के हो, ना कि इस तरीके के। ठीक है ना, आप नहीं चाहेंगे कि वो आस पास हो, और आप चाहेंगे कि वो दूर हो और छोटे हो। तो डन इंडेक्स हमारा यही चीज बताता है कि जो क्लस्टर है वो कितने अच्छे हैं। अच्छे यानी कि छोटे और दूर। और वो कैसे पता चल रहा है? मैक्सिमम ऑफ विद इन क्लस्टर डिस्टेंस एंड मिनिमम ऑफ, वो मैक्सिमम ऑफ विद इन अ क्लस्टर और मिनिमम ऑफ 2 क्लस्टर डिस्टेंस। ये आपका मिनिमम होना चाहिए। यानी कि जो सबसे क्लोजेस्ट वो हमारे पास क्लस्टर हैं वो ज्यादा से ज्यादा दूर हों। तो डन इंडेक्स से आपको क्या पता चला कि अगर डन इंडेक्स आपका ज्यादा है यानी कि 2 क्लस्टर्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है और क्लस्टर छोटा है, ये मैक्सिमम वाला जो है छोटा होना चाहिए, ये छोटा है और ये ज्यादा है, तो डन इंडेक्स ज्यादा है। और डन इंडेक्स ज्यादा है यानी कि आपका क्लस्टर जो है वो अच्छा है। तो ये बेसिक आइडिया रहता है हमारा डन इंडेक्स का। अब बात करते हैं यहाँ मिनिमम ही क्यों लिया, हमने मैक्सिमम क्यों नहीं लिया। ऊपर की तरफ मैंने कहा कि 2 क्लस्टर के बीच के आप डिस्टेंस ले रहे हैं तो आप मिनिमम ही क्यों ले रहे हैं, आप मैक्सिमम क्यों नहीं ले रहे हैं। आपने 2 फार्देस्ट पॉइंट का डिस्टेंस जब लिया तो मिनिमम लेने की क्या वजह थी। मैंने कहा ये क्लस्टर ड्रॉ करे C1 C2 C3 और एक मैंने यहां ड्रॉ कर दिया C4। अगर आप मैक्सिमम ले लेंगे तो ये तो बहुत अच्छा आ जाएगा कि अरे भाई क्लस्टर्स तो बहुत दूर है, बढ़िया बात है ना। लेकिन यहाँ पे एक झुंड बना हुआ है और यहाँ पे कोई बीच में पॉइंट आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए मिनिमम लेते हैं ताकि आपको सच्चाई पता चल सके कि जो 2 क्लोजेस्ट क्लस्टर है वो कितने पास है। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा और आपके पास रेड अलर्ट आ जाएगा, ओके ये दोनों पास हैं, ये क्लस्टर ठीक नहीं है ना, डन इंडेक्स इसका कम है। तो वही डन इंडेक्स हमारा जो है बताता है कि क्लस्टर कितने अच्छे हैं। और इसी डन इंडेक्स के बेस पे हम अपनी एल्गोरिदम डिसाइड करेंगे और चीजें आगे की तरफ मूव करेंगे कि क्लस्टरिंग कैसे होगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू।